नमस्कार दोस्तों। आज का दिन भारतीय क्रिकेट इतिहास के उन सुनहरे पलों में दर्ज होने वाला था जिन्हें आने वाली पीढ़ियां भी गर्व के साथ याद करेंगी। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट मैदान नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज 1.25 लाख से भी ज्यादा दर्शक एक ही उम्मीद लेकर जमा हुए थे, भारत को विश्व विजेता बनते देखने की उम्मीद। मौका था आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के महाफाइनल का, जहां आमने सामने थीं दो बेहद मजबूत और संतुलित टीमें, इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड नेशनल क्रिकेट टीम। पूरा स्टेडियम नीले समंदर में बदल चुका था, हर हाथ में तिरंगा था, हर चेहरे पर उम्मीद और हर दिल में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, इंडिया इंडिया। टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान के बीच पहुंचे। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीता और पिच पर मौजूद हल्की नमी को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर आए युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, लेकिन कीवी गेंदबाजों ने शुरुआत में ही दबाव बना दिया और अभिषेक ज्यादा देर टिक नहीं सके। उनके आउट होते ही पूरा स्टेडियम कुछ पल के लिए शांत हो गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने अहमदाबाद के इस विशाल स्टेडियम को फिर से गूंजा दिया। क्रीज पर आए दो युवा और बेहद खतरनाक बल्लेबाज संजू सैमसन और ईशान किशन, दोनों ने आते ही अपना इरादा साफ कर दिया कि आज वे सिर्फ रन नहीं बनाएंगे बल्कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के आत्मविश्वास को भी चकनाचूर कर देंगे। संजू सैमसन आज अलग ही लय में दिखाई दे रहे थे। उनके हर शॉट में क्लास थी, टाइमिंग में नजाकत थी और आत्मविश्वास ऐसा मानो वे पहले से ही जानते हों कि आज इतिहास बनना तय है। तेज गेंदबाज लॉकी फर्गसन जब अपनी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ गेंदबाजी करने आए तो सभी को लगा कि अब भारतीय बल्लेबाजों के लिए मुश्किल बढ़ेगी, लेकिन संजू ने बैकफुट पर जाकर उनकी रफ्तार का ऐसा इस्तेमाल किया कि गेंद सीधे स्टैंड्स में जा गिरी। पूरा स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा। सिर्फ 22 गेंदों में संजू सैमसन ने अपना विस्फोटक अर्धशतक पूरा कर लिया। दूसरी ओर ईशान किशन भी किसी तूफान से कम नहीं थे। उन्होंने कीवी स्पिनरों के खिलाफ चौकों और छक्कों की ऐसी बरसात शुरू की कि कप्तान मिचेल सेंटनर बार बार अपनी फील्डिंग बदलने पर मजबूर हो गए। 10 ओवर के भीतर ही भारत का स्कोर 120 रन के पार पहुंच चुका था। संजू सैमसन ने 42 गेंदों में 84 रनों की एक अद्भुत पारी खेली, जिसमें 7 छक्के और 8 शानदार चौके शामिल थे। जब वह आउट होकर पवेलियन लौटे तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद 1 लाख से ज्यादा दर्शक उनके सम्मान में खड़े हो गए। इसके बाद मैदान पर आए भारतीय टीम के सबसे खतरनाक और आधुनिक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव। सूर्यकुमार ने आते ही अपनी मशहूर 360 डिग्री बल्लेबाजी का नजारा पेश किया। उन्होंने विकेट के पीछे थर्ड मैन और मिड विकेट के ऊपर से ऐसे शॉट लगाए जिनकी कल्पना गेंदबाजों ने भी नहीं की थी। सिर्फ 18 गेंदों में 45 रनों की उनकी तूफानी पारी ने भारतीय स्कोर को और भी विशाल बना दिया। पारी के अंतिम ओवरों में हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने मिलकर ऐसा खौफनाक फिनिश दिया कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तरह टूट गए। अंतिम 3 ओवरों में भारत ने 55 रन जोड़ दिए। 20 ओवर खत्म होने तक भारत ने 242 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। अब न्यूजीलैंड के सामने 243 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य था। लक्ष्य का पीछा करने उतरे फिन एलन और टिम साइफर्ट। दोनों ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया। फिन एलन ने तो दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक जसप्रीत बुमराह को भी निशाने पर ले लिया। पावर प्ले में ही न्यूजीलैंड ने बिना विकेट खोए 82 रन बना लिए। अब मैच का रुख धीरे धीरे न्यूजीलैंड की ओर झुकता दिखाई देने लगा था, लेकिन तभी कप्तान सूर्यकुमार यादव ने गेंद सौंपी अर्शदीप सिंह को। अर्शदीप ने आते ही मैच का पूरा पासा पलट दिया। उन्होंने पहले फिन एलन को आउट किया और फिर रचिन रविंद्रा की गिल्लियां बिखेर दीं। इसके बाद मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने अपनी रहस्यमयी गेंदों से न्यूजीलैंड की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया, लेकिन डैरिल मिचेल और जेम्स नीशम ने हार नहीं मानी। 12वें ओवर में नीशम ने हार्दिक पांड्या के खिलाफ 22 रन बटोर ली। अब मैच बेहद रोमांचक हो चुका था। न्यूजीलैंड को अंतिम 2 ओवर में 30 रन चाहिए थे। 19वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह। उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 8 रन दिए और 1 विकेट भी लिया। अब आखिरी ओवर में न्यूजीलैंड को 22 रन चाहिए थे। गेंद एक बार फिर अर्शदीप सिंह के हाथों में थी। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर छक्का। अब मैच पूरी तरह सांस रोक देने वाला बन चुका था। तीसरी गेंद पर 1 रन, चौथी गेंद पर 2 रन। अब 2 गेंदों में 9 रन चाहिए थे। 5वीं गेंद पर नीशम ने छक्का जड़ दिया।
अब आखिरी गेंद पर न्यूजीलैंड को जीत के लिए 3 रन चाहिए थे। पूरा स्टेडियम खड़ा हो चुका था। अर्शदीप ने आखिरी गेंद पर एक सटीक यॉर्कर फेंकी। नीशम ने गेंद को रोका और दूसरा रन लेने दौड़े, लेकिन तभी संजू सैमसन ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए गेंद उठाई और सीधा स्टंप पर मार दी। नीशम क्रीज से कुछ इंच दूर रह गए। न्यूजीलैंड रन आउट और भारत ने यह ऐतिहासिक फाइनल मुकाबला सिर्फ 2 रन से जीत लिया। इसी के साथ भारत ने तीसरी बार आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया। पूरा देश जश्न में डूब गया। सड़कों पर लोग तिरंगा लेकर निकल आए। आसमान पटाखों से भर गया। संजू सैमसन की शानदार पारी, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी और अर्शदीप सिंह के उस ऐतिहासिक आखिरी ओवर ने इस फाइनल को क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक मुकाबलों में शामिल कर दिया। और यह मैच आने वाले कई दशकों तक क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में एक महान कहानी की तरह जिंदा रहेगा। अगर भारत के जीत से आपको खुशी मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और भारतीय खिलाड़ियों की इस महानता के लिए कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखिए। और जीत के जश्न के बाद महान दिग्गजों के ने क्या कहा जानना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर वीडियो देखें। भारत माता की जय।